अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात, तो जिसमें हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और ज़्यादातर ये बातें जो हैं वो हम हमारे ही माशरे के अंदर से इनिशिएट होती हैं। और ज़्यादातर मेरा ये एक मोटिव है कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें और मैं आपसे सीख सकूं और आप जो मेरे पास है मैं उसको शेयर कर सकूं कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ कि एक इंग्लिश में एक जोक है कि एक रिसेप्शनिस्ट से, एक होटल रिसेप्शनिस्ट से एक कस्टमर ने पूछा कि इज़ देयर एनी रूम। शी सेड नो सर, देयर इज़ नो एनी रूम अवेलेबल फॉर टू नाइट। So he said, but my name is improvement. So it means that it is a common cliche, it is a proverb, it is said so many times that there is always a room for improvement for all of us. सो हमको हमेशा ही इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है। तो और ये हम करते रहते हैं और आप मुझे ज़रूर सिखाएं जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें, आप मुझ पर तनकीद करें, मगर एक हेल्दी वे में हमें तनकीद करनी चाहिए, एक एथिकल वे में हमें तनकीद करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये देखा है कि जो हमारे तालीम याफ्ता लोग हैं वो भी कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जिनसे जो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा यही ख्याल है कि तालीम जो है वो आपके माथे पर नहीं लिखी होती। जी, तालीम हमेशा हमारे माथे पे नहीं लिखी होती, या फिर हम अपनी डिग्रीज़ को हर वक्त अपने साथ कैरी नहीं कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ हमें बताती है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं या कितने बाशऊर हैं वो है हमारी गुफ्तगू, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़। और इस्लाम में भी मैं आपको बताऊं कि गुफ्तगू पे अंदाज गुफ्तगू पे काफ़ी फोकस किया गया है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सुन्नतें हैं, अहादीस है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हमें गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से किस तरह शफकत से बात करनी चाहिए। और उनका तो खैर हर अमल ही एक मिसाल होता है। तो गुफ्त महफ़िल में बैठने के आदाब, महफ़िल में गुफ्तगू करने के आदाब भी उन्होंने हमें सिखाए हैं। लेकिन हम कभी कभार भूल जाते हैं और हमें जो है वो बातें हमें याद नहीं रहती। तो कल मैं अपनी एक कॉलीग के साथ जा रही थी, तो रास्ते में एक बच्ची स्टूडेंट मुझे मिली। उसके कुछ फेस पे आजकल पिंपल्स हुए हैं, ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है टीन एज में हो जाते हैं पिंपल्स। तो जो मेरे साथ मेरी कॉलीग थी उसने उसको सलाम किया। उसने कहा, क्या कर रही हो बेटा, इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं, तुमने कोई इलाज नहीं कराया?" आई वॉज सो शॉक्ड एट दैट टाइम। मैं कुछ नहीं मैं कह सकी उससे, लेकिन वो क्योंकि मेरी कॉलीग मुझसे उम्र में छोटी है, तो फिर मैंने बाद में आके उसको कहा कि ये बहुत ही गलत नामुनासिब अंदाज है कि आप एक देखें, एक तकलीफ में मैं गुजर रही हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है। जाहिर है, हम अगर कोई लड़की की बात करें तो वो रोज़ सुबह शाम आईने में अपने आप को देख रही है, वो ऑलरेडी इस स्ट्रेस में है, इस ट्रॉमा में है। और वो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अगर वो बाहर आई है तो हम उसको वही चीज़ रियलाइज़ करें, तो दिस इज़ सो इनअप्रोप्रिएट। ये एक मैं आपको एक मिसाल दी है मैंने कि किस तरह से लोग बात को शुरू करते हैं। इस तरह से हज़ारों और भी मिसालें हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो किस तरह से लोगों से गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह से हमारी ख़वातीन का एक अंदाज़ है कि जब वो बैठती हैं और कोई लड़की थोड़ी सी वो अस्यूम कर लेती हैं कि ये इसकी इतनी एज है, तो वो डायरेक्ट उससे सवाल पूछती है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब हो सकता है कि उस बच्ची की शादी ही ना हुई भी हो। अब वो एक एम्बैरेसमेंट होती है, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि नामुनासिब है, आपने भरी महफिल में पूछा। ज- ये कोई ये कोई
यानी कोई गुफ्तगू के आदाब से बिल्कुल बाहर मैं समझती हूँ कि आप पर्सनल क्वेश्चंस पूछें। तो मैं आपके साथ आज ये बताऊंगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछने हैं, अनटिल एंड अनलेस जो आपका सामने वाला है वो आपसे इतना ज़्यादा क्लोज हो, जिसको ये पूछ जब आप उससे ये सवाल पूछें तो उसको कोई गिरा, उसकी तबीयत में कोई गिरा नहीं गुजरे। सबसे पहला सवाल, आप शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? ये सवाल आपने डायरेक्ट किसी से भी नहीं पूछना है। सेकेंडली, अगर कोई एज में ऐसी लग रही है, जैसे होता है कुछ खातून या कुछ हजरात जो एज में थोड़े से बड़े लगते हैं, पता चलता है, आप उनसे डायरेक्ट ये सवाल, दूसरा सवाल ये बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते कि आपके बच्चे कितने हैं। या फिर अगर आपको ये पता चल गया है कि किसी कपल के बच्चे नहीं हैं, तो ये सवाल हरगिज भी मत कीजिए कि क्या इरादा है आपका, क्या प्लानिंग है। आपको नहीं पता आपके इस सवाल से क्या कुछ गुजर सकता है लोगों के दिलों पे। क्या पता वो बड़ी मुश्किलों से कुछ ही दिनों पहले इस बात पे सब्र करके बैठे हों कि आप जो है वो अब आप ये सवाल नहीं पूछेंगे। और हद से ज़्यादा देखें, किसी को ज़्यादा मशवरे भी देना मैं समझती हूँ इखलाकियात के दायरे से बाहर है। कि आप पूछें फला डॉक्टर के पास गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे खुद ना पूछे, या आपका कोई ऐसा तजुर्बा है जिसको वो सुनना चाह रहा है या चाह रही है, तो आप ज़रूर शेयर करें। लेकिन आप बहुत सारे लोगों के दरमियान बैठकर उससे ये कह दें, अच्छा तुमने अभी तक इलाज नहीं कराया, अच्छा तुमने अभी तक सोचा नहीं, ये बातें इनअप्रोप्रिएट है और ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी भी पर्सनालिटी को तबाह करती है। सवाल तो आपने पूछ लिया, उसके दिल पे जो जो सामने वाले के दिल पे जो तबीयत में गिरा गुजरी, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे आपकी शख्सियत भी मुतासर हो सकती है। इसी तरह आप किसी नौजवान को देख रहे हैं कि उसकी तालीम अगर उसने हासिल कर ली है और थोड़ी सी देर हो गई है उसको नौकरी मिलने में, तो बार बार उससे ये सवाल नहीं पूछें कि अब मिली तुम्हें नौकरी। अब एक हमारे यहाँ किसी ख़ानदान में ये होता है कि एक शादी में मिले और पता चल गया कि फला बच्चे को नौकरी नहीं मिली है। अब हम दूसरी बार शादी में जाएं, तुम्हें नौकरी नहीं मिली, इतना पढ़ लिया अभी तक नौकरी नहीं मिली, ओहो कैसे होगा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। देखिए वो परेशान तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन आप इसमें अपना रोल प्ले मत करें। आप इस तरह के डायरेक्ट सवाल ना पूछें। वो मिलेगी तो वो आपको बता देंगे, आपके इल्म में आ जाएगी बात। दूसरा, अगर आप अक्सर मैंने ये देखा है कि जैसे माएँ होती हैं, उनकी तीन चार बेटियां होती हैं, वो कहीं बेचारी उन सबको लेकर आ रही हैं, आपने इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, आपने कोशिश की। या तो अगर आप वाकई में इतने सिंसियर हैं, इतने मुखलिस हैं कि आप कुछ कर सकते हैं उन सवाल पूछने के बाद, तो आप ज़रूर पूछिए और कुछ अच्छे मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम कीजिए। लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उस माँ से बिल्कुल भी नहीं पूछें कि आपकी बेटियों के रिश्ते हो गए या कितना पढ़ाएंगी या आपका रिश्ते का इरादा है या नहीं। ये मैं आपको माशरे की बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ कि ये सवालात होते हैं और ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे दोस्त हैं उनको कल को कोई बात, उनकी शख्सियत बुरी हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उनसे अच्छे सवाल करें। इस तरह से आप ये पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके सामने कोई बेवा औरत है और आपका उससे कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है और आप देख रहे हैं कि वो खुशहाल है, तो आप उससे इस तरह से बिल्कुल डीप मीनिंग में ना पूछें घर कैसे चल रहा है। तो ये बातें आप उससे नहीं पूछें। इससे अगर, हाँ, अगर आपको इतनी हमदर्दी है और आप उसकी घर के मामलात में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप खामोशी से कर सकते हैं। लेकिन आप भरी महफिल में उससे ये नहीं पूछें कि यार तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, तुम्हारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो इस तरह से आप ना पूछें, इससे आपकी शख्सियत बहुत मुतासर हो सकती है। ये कुछ सवालात हैं। जैसे उसके बाद मैं और दूसरे सवालात पे भी आऊँगी। ये मैंने टिपिकल जो है वो घरेलू टाइप के सवालात जो है जो कि पूछे जाते हैं, उससे मैंने बात की है। आगे आगे भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमें मुनासिब नहीं लगते और हमें ज़ेब नहीं देते कि हम किसी से पूछें।
तो वो सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? देखें, ये पॉलिटिकल पार्टी का से एसोसिएशन जो है ना, वो बहुत ही प्राइवेट मसला है। और माजरत के साथ आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस पे इनटॉलरेंट बिहेवियर हो गया है हमारी आवाम का। तो आप ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे दलाइल चाहिए, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस, रिसर्च। और क्या फ़ायदा जब आप एक खुशगवार जगह बैठे हुए हैं दोस्तों में, या मैंने तो घरेलू रिश्तेदारों में भी देखा है कि वो आखिर में बात जो है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है और काफ़ी हद तक झगड़ा हो जाता है। तो आप ऐसी बातों से अवॉइड करें। बातें पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि और आजकल तुम्हारी क्या मसरूफियात चल रही हैं, ये किताब पढ़ी तुमने, या कोई टीवी ड्रामा डिस्कस कर लीजिए जिसमें आप क्रिटिसाइज़ कर सकें, जनरल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर सकें। और इस तरह की बातें करें। बच्चों की तालीम कैसी चल रही है आजकल, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, या कोई अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको शेयर कर लें कि भाई मैट्रिक के बाद ये करवा देना, मुझे लगता है आजकल ये सारी बातें हैं करने के लिए। या अगर आप बिल्कुल घरेलू उसमें, तो ये बातें ज़्यादा बेटर हैं कि आप खाने की रेसिपीज शेयर कर लें। लेकिन ये बिल्कुल बेटर नहीं है और ये बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं है कि आप जो है वो किसी के एक ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करें। और मैं तो अब काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ कह देती हूँ कि इस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी। तो आप लोग भी अपने आप में, चाहे वो कोई भी आपके इन लॉज में भी कोई हो, तो आप एक, मैंने पहले भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि अपनी बाउंड्री सेट कर लें और उस बाउंड्री में किसी को इंटरवीन करने नहीं दीजिए। ना तो आप किसी की बाउंड्री में इंटरवीन करें, ना ही आप किसी को इजाज़त दें। तो आप ऐसे सवालात ना पूछें, इज्तनाब करें ऐसे सवालों से। जो आप, सिंपल से फॉर्मूला है इसका, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो सवाल आप चाहते हैं कि आपसे ना पूछे जाएं, तो वो सवाल आप दूसरों से ना पूछें। और कोई किसी की जातियात है, या फिर बॉडी शेमिंग, जो एक तरीका से हम कहते हैं, हम सब कह रहे होते हैं कि नहीं बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, आजकल कलर पे बहुत बात की जाती है आजकल कोई, लेकिन हम सब वो क्यों कर रहे हैं? फिर हम कैसे पूछ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं एक बच्ची को कि तुम कुछ फेस पे लगा लिया करो ना, बहुत रंग तुम्हारा काला हो रहा है, या तुम डाइट करो, या तुम कुछ नहीं खाते हो क्या? ये इस तरह की बातें, अगर देखें, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप वाकई मुखलिस हैं तो आप अकेले में जाके उसको उसको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं। देखिए, मुखलिस तो वही होते हैं ना जो अकेले में आपको बताएंगे, नसीहत देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी सिंसियरिटी नहीं है तो आप प्लीज़ उसको महफिल में तंग ना करें, स्पेशली बच्चों से, जो टीनेजर्स होते हैं जिसमें दोनों जेंडर्स आते हैं, उनसे उनकी सेंसिटिव इश्यूज पे बात ना करें। अगर कोई बच्चा है, उसकी हाइट शॉर्ट है, तो उसको उस तरीके से मजाक में भी ना बोलें कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो, क्या होगा, ना कहें, इज्तनाब करें। गुफ्तगू में आप कंट्रोल करें और अच्छी बातें करें। बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारी बातें हैं दुनिया में करने को। कोई किताब शेयर कर लें, कोई इस्लामिक हदीस को शेयर करें, कोई अच्छा टॉपिक, अच्छा ड्रामा, अच्छा मूवी डिस्कस कर ले, वो बेटर होगा कि आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। तो मैं यही कहूँगी आखिर में कि बस इस सवाल से परहेज़ करें। सैलरी कितनी है, डायरेक्ट ना पूछें। एज कितनी है, डायरेक्ट ना पूछें। रिलीजन कौन सा है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बच्चे कितने हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो कब होंगे, या फिर कोई इलाज कराया, शादी कब होगी, रिश्ते कब देखे जाएंगे। ये सिर्फ उस सूरत में आप पूछ सकते हैं अकेले में, जब आप वाकई मुखलिस हों और वाकई आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। इसके अलावा मैं नहीं समझती कि ये गुफ्तगू करने के सवालात हैं, स्पेशली जब हम किसी से बहुत कम मिलते हों, या कभी शादी में, या कभी बर्थडेज में, या कभी इवन मैंने तो बहुत माजरत के साथ हम फ्यूनरल्स या डेथ्स पे भी मिल रहे होते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद ही जो है वो अपनी ज़ाती बातें शुरू कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और मैं ये सोचती रहती हूँ कि जब एक मौत का जो वक्त है वो नहीं हमें चेंज कर सका,
तो फिर हम किस चीज़ से बदलेंगे? तो अपनी शख्सियत, जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये सवालात तकलीफ़ देते हैं, आप किसी को तकलीफ़ ना दें और इजाज़त दीजिए और देखते रहिए